हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इस सेट में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस ने। रूस ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री हैं और इनके द्वारा योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है और हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक है। गीता पीरामल, राहुल बजाज, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, तो ये सही है। अभिनव चंद्रचूड़, सोली सोराबजी, लाइफ एंड टाइम्स, तो ये भी सही है। डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया, मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली वह विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, कहाँ लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेन्नई में। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में चेन्नई में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 136। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहला स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। और इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? रूपिया बांदा, ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। सुश्री कुमुदबेन जोशी, ये आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। और यूजीन पार्कर, ये अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी सुमेलित है। नेक्स्ट है, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56वां। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है और पहला स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डांग जिले को। गुजरात के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था, तो ये भी कथन सही है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ और इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, तो ये कथन सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। नेक्स्ट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से संबंधित हैं और ये 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रचना बिष्ट रावत। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। नेक्स्ट है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई में। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन मुंबई में किया गया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा को। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द चैलेंज। द चैलेंज अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म है और ये रूसी फिल्म है। नेक्स्ट है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी में। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप ने। 18,000 करोड़ की बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। नेक्स्ट है, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट लॉन्च की है और वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योगों के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योगों के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु 4 निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2.9%। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.9% रहने का अनुमान है।
नेक्स्ट है वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम-1। निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 36.1 मिलियन टन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन 36.1 मिलियन टन रहा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु का। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर तमिलनाडु का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है। नेक्स्ट है 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूजन अर्नोल्ड को। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला यानी कि सूजन अर्नोल्ड को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि आईएमओ परिषद में 2 साल वर्ष 2022 और 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत को। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतन भगत। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोचमपल्ली गांव, तेलंगाना। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के पोचमपल्ली गांव जो कि तेलंगाना में स्थित है को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैसरे हिंद। अरुणाचल प्रदेश ने कैसरे हिंद तितली को अपना राज्य तितली घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट है भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारतीय सेना के साथ बांग्लादेश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया और बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं इसमें पहला स्थान दक्षिण कोरिया को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है, यानी कि घटते हुए क्रम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अवरोही क्रम में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए भारत को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 प्रकाश पादुकोण को मिला है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन लखनऊ में हुआ। नेक्स्ट है, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड वार्नर को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल को। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विक्रांत। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम है विक्रांत, जिसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, मुक्त व्यापार समझौता यानी कि आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सिंगापुर। मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर बन गया है। और आरसीईपी का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वनीता गुप्ता को। भारतीय मूल की वनीता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। 127वां संविधान संशोधन विधेयक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी दक्षिण कोरिया ने की। नेक्स्ट है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदौर को। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित किया गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।